फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन जो यहाँ का माहौल है वो बहुत अलग होता है। बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, कभी धूप कभी बारिश, को समझ नहीं आता है। तो दोस्तों पोखरा के अंदर ही घूम रहा था और कुछ दिनों से मेरी यहाँ पर जो साउंड एंड सिंगिंग बॉल इंस्ट्रक्टर हैं जो मिस्टर महेंद्र जी हैं, इनसे बात चल रही थी और इन्होंने कहा था कि आप कभी सेंटर पर आइए, हमारे स्टूडेंट्स को भी योगा सिखाइए। लेकिन थोड़ा सा इसमें लेट हो गया था, तो इनके स्टूडेंट्स हैं वो चले गए हैं। ज़्यादातर जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेनर्स हैं और पिछले 10-12 सालों से ये जो है वो इस तरह से लोगों को हील कर रहे हैं इन बॉल्स की हेल्प से। तो सर जो है वो मुझे यहाँ पर खुद के साथ ज्वाइन करने की बात भी कह रहे थे कि आप यहीं पे जो है ज्वाइन हो जाइए और अपन दोनों मिल के यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को योगा सिखाएंगे, रिट्रीट करेंगे। तो योगा सिखाने के लिए सर बोल रहे थे, लेकिन अभी इनकी जो क्लास है मुझे अटेंड करना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल मैं इनकी जो ये क्लास है ये अटेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी कभी ये सिंगिंग बॉल को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो दोस्तों पोखरा के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं। शाम का समय हो रहा है, बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, कभी धूप कभी बारिश, को समझ नहीं आता है मौसम कैसा होता है। थोड़ी सी भी अगर गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है और बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक जो बारिश है अभी थोड़ी देर पहले हुई है। 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था कि जो बारिश है वो बंद हो जाए, तो हाल फिलहाल में जो बारिश है वो बंद हो गई है। फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन जो यहाँ का माहौल है वो बहुत अलग होता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो लोग हैं वो यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, सैटरडे को यहाँ पर ऑफ होता है और फ्राइडे को हाफ डे होता है। तो इस स्ट्रीट पर घूम रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बार हैं यहाँ पर, डांस बार हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चाय ढूंढ रहा हूँ क्योंकि चाय पीना है मुझे। और अभी एक मीटिंग करके आ रहा हूँ। एक सिंगिंग साउंड एंड सिंगिंग बॉल इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने इन्वाइट किया मुझे और कहा कि आप आइए, यहाँ पर हम मिलके काम करते हैं पोखरा के अंदर। योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो मैं कराता हूँ किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, वैसा ही। तो वो जो हैं वो मुझे योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ कराने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर योगा टीचर्स को ट्रेन करता हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो है हम करवाते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ वो करने के लिए बोल रहे थे कि आप भी आइए। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है पोखरा में, ऋषिकेश से भी अच्छा मार्केट है और बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और योगा सीखना चाहते हैं। तो उनको आप योगा सिखाइए, सर्टिफिकेट दीजिए, थ्योरी पढ़ाइए, प्रैक्टिकल कराइए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन में सिखाता हूँ। वैसे ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट तो नहीं था उनकी इस प्लान में, क्योंकि फ़िलहाल अपना ऑनलाइन ही जो है वो ठीक चल रहा है और ट्रैवल भी करना है। तो एक जगह तो मैं वैसे भी रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया था तो एक इन्विटेशन था उनका और जाके मैंने उनसे बात की। अच्छा लगा, उनके इंस्टीट्यूट में जाके बहुत अच्छे से उन्होंने बना के रखा था। तो चाय ढूंढ रहा हूँ मैं। चाय यहाँ 30 या 40 रुपए की मिलती है, नेपाली। तो बहुत सारे लोग जो है वो, उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या नेपाल जो है वो इंडिया से सस्ता है। तो मैं बता दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, महंगा भले ही ना हो लेकिन सस्ता भी नहीं है। तो भाई आज की जो कहानी है वो ये है कि आज मेरा यहाँ से जाने का प्लान था, आज मैं जाने वाला था, लेकिन किसी कारण से जो है रिजर्वेशन नहीं हुआ। और वैसे भी इंडियन रेलवे के भरोसे आप अपनी जर्नी जो है वो प्लान नहीं कर सकते हैं। एंड टाइम पर जब मैं एप्लीकेशन ओपन करने लगा तो ओपन ही नहीं हो रहा था, एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रहा था। तत्काल का जो टिकट है वो बुक करना था मुझे, तो तत्काल का जो टिकट है वो बुक करना था, लेकिन जब टिकट बुक करने का टाइम आया तो टिकट ही बुक नहीं हुआ और इसी कारण से आज यहाँ रुकना पड़ गया। तो शाम का समय है, आज तो दिन भर में फ्री था, हॉस्टल में सो रहा था। कल ही सारा पोखरा घूम लिया था और 1-2 जगह मुझे जाना भी था, जैसे यहाँ पर एक देवीज वाटरफॉल है। तो जब रिजर्वेशन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि यार ठीक है आज रेस्ट कर लेते हैं, कल का दिन वैसे भी मेरे पास रहेगा, कल चेकआउट करना है तो कल कर लेंगे। तो जो मेन रोड था वहाँ पे तो बहुत सारे बार्स थे और दूसरी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, लेकिन चाय के लिए मैं अब एक दूसरी रोड पर आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो साइड से जो रोड जा रही थी, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे जो कुछ जो चाय की दुकान में ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाएगी। और इधर जो है यहाँ पे लगता है कि शायद जो चाय है वो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यही बात मैं बोल रहा था कि यहाँ से मैं सनोली बॉर्डर क्रॉस करूँगा, पोखरा से सनोली बॉर्डर जाऊँगा,
फिर सनौली से फिर मैं गोरखपुर जाऊंगा और गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के मुझे अपने घर जाना था, लेकिन टिकट ही बुक नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि गोरखपुर में रुक के क्या करेंगे जब टिकट ही नहीं होगा। तो बस से जाना मुझे कोई सेंस वाली बात नहीं लगी, क्योंकि 1000 किलोमीटर के करीब का जो सफ़र है वो है और 20 घंटे का जो सफ़र है वो है। तो बस से मुझे लगा कि बस से जाने से अच्छा है कि एक दिन रुक लिया जाए और थोड़ा वेट कर लिया जाए। वेट करके देखते हैं, कल पॉसिबल हो पाया टिकट तो ठीक है, हो जाता है तो ठीक है, वरना देखेंगे फिर बस से ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नेपाली ट्रेडिशनल थाली खाने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर आया था, बाहर में घूम रहा था और ये अन्नपूर्णा भोजनालय करके यहाँ पर है। किसी ने बोला कि यहाँ पे जो खाना है वो बहुत अच्छा मिलता है, तो जो नेपाली ट्रेडिशनल थाली है वो खा रहे हैं हम। ये जो है दाल है, तो ये जो है ये नेपाली दाल है, आप देख सकते हैं। और ये एक चटनी है जिसको कुंदरू कहा जाता है, यहाँ पे गुंदरू करके ये एक चटनी होती है जिसको आप मिक्स करके खा सकते हैं। साथ ही ये साग है और ये टमाटर की कोई चटनी जो कि साथ में दी जाती है और एक वेजिटेबल। ज़्यादातर यहाँ पर जो रोटी है ना वो नहीं दी जाती है, चावल के साथ ही आपको काम चलाना पड़ता है। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये थाली के अंदर जो है रोटी भी देते हैं। तो इस वक्त हूँ मैं पोखरा के अंदर और पोखरा की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आया हूँ। तो अभी जो है लगभग 10-11 बजे का जो समय हो रहा है वो हो रहा है, और बस यहीं पे ऐसे ही मैं स्ट्रीट्स पे घूम रहा था, देख रहा था कि कैसा क्या माहौल है यहाँ पर, क्या इन्वायरमेंट है और नाइट में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कितना सेफ्टी कंसर्न है। क्योंकि रात में अकेले घूमना एक नए देश में एक नई जगह पर थोड़ा सा आपको सेफ्टी का जो है दिक्कत होता ही है, आप सोचते ही हैं सेफ्टी के बारे में। तो अभी लगभग 10-11 बज चुके हैं। घर पहुंचते पहुंचते जब मैं वापस जाऊंगा तो हो सकता है मुझे 1 बज जाए या हो सकता है 2 भी बज जाए। तो ये चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। इधर जो स्ट्रीट आपको दिख रही है ये फीवा लेक की तरफ ही जाती है और ये मेन स्क्वायर है इस जगह का। तो ये जो एक मेन स्क्वायर है वो है, और अभी जो है मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक दोस्त मेरा बना था काठमांडू में, मेरे साथ आया हुआ है, लेकिन उसने हॉस्टल जो है वो दूसरा बुक किया था। तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो बोल रहा है कि वो भी मेरे हॉस्टल में आना चाहता है। तो ठीक है, अभी मैं उसी को देखने जा रहा हूँ कि कहाँ है वो, यहीं पे कहीं पे खाना खा रहा है।